नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लर्न विथ विनीत। आज हम लोग NCERT सीरीज़ में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है। तो जनता जो है वो अपना एक प्रतिनिधि चुनती है जो उनकी ओर से सरकार में काम करते हैं और उनके और उनके हितों की रक्षा करते हैं। अब आइए एक एक करके देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहले है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मताधिकार की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ और नागरिकों की सुरक्षा और नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इसमें संशोधन भी किया गया। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जो है देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उस 1984 से लेके 1989 तक जो है प्रधानमंत्री का पद संभाला और 1988 में संविधान के 61वें संशोधन में जो है इसको जो है इसकी जो उम्र सीमा है यानी मतदान करने की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और जैसे ऑप्शन भी देखिए, ए 62वां, बी 63वां, सी 61वां और डी 60वां। तो इसका सही उत्तर है सी 61वां। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 में, मतदाता सूची में संशोधन कब होता है। तो ऑप्शन को देखिए, ए चुनाव के मध्य, बी कभी नहीं, सी चुनाव के बाद और डी चुनाव के पूर्व। तो देखिए, मतदाता सूची को हम लोग पहले समझते हैं कि एक सूची बनाई जाती है जिसमें 18 वर्ष और उसके ऊपर के लोगों का नाम रहता है और जिनका नाम उस सूची में रहता है मताधिकार का प्रयोग मतलब उनको मत देने का अधिकार होता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी चुनाव के पूर्व। इसका संशोधन इसमें किया जा सकता है। अब है ईवीएम का विस्तारित नाम क्या है। तो इसको देखिए, पहला जो है वो है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन ए, बी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मशीन, सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका विस्तारित नाम है। उसके बाद आते हैं, सर्वप्रथम ईवीएम का उपयोग कब हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ईवीएम क्यों ज़रूरी था। देखिए, पहले जो है बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे और उसमें बहुत सारी समस्याएं होती थी। कभी कभी इंक जो है एक मुहर होती थी जिस पार्टी आपको जो पार्टी पसंद है उसके सामने आपको उसको लगाना है। तो कभी कभी क्या होता था कि इंक जो है लगाने के बाद वो फैल जाता था, जिसके कारण जो आपने मत दिया वो गिनती में नहीं आता था और ऐसे बहुत सारे मत जो है वो बर्बाद हो जाते थे। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने भारत की 2 कंपनियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इसका जिम्मा दिया, इसको ईवीएम को बनाने का। अब आते हैं, देखते हैं प्रश्न की ओर। अब आते हैं, सर्वप्रथम ईवीएम का उपयोग कब हुआ था। तो ऑप्शन देखिए, ए 1990, बी 1988, सी 1997 या डी 1982। तो इसका सही उत्तर है डी 1982। केरल में विधानसभा उपचुनाव में इसका जो है उपयोग सबसे पहले 1982 में किया गया था। अब आते हैं, किस वर्ष से पूरे भारत में आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। तो ऑप्शन देखिए, ए 2002, बी 2003, सी 2001 या डी 2004। तो इसका सही उत्तर है डी 2004। 2004 से पूरे भारत में मतदान देने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल जो है वो होने लगा। अब है वीवीपैट का विस्तारित नाम क्या है। तो वीवीपैट को पहले समझिए। ये एक तरह का प्रिंटर है और होता क्या था, ईवीएम जब 2004 से ईवीएम शुरू हुआ तो कुछ पार्टियां आरोप प्रत्यारोप करने लगी कि आपने जो है मतलब जनता भी इस पे क्वेश्चन उठा रही थी और पार्टी के जो नेता थे वो भी प्रश्न उठा रहे थे कि मैंने जो है दूसरे बटन को दबाया और वहाँ पे जो है दूसरी पार्टी जीत गई। तो
बहुत ज़्यादा इसमें जो है दिक्कतें आ रही थी चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग ने एक मशीन जो है तैयार करवाया और उसी को हम लोग ये प्रिंटर या वीवीपैट कहते हैं। तो इसका पहले विस्तारित नाम जानते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन को, वोटिंग वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट, इसको बोलते हैं ट्रायल, ए हो गया। बी है वोटिंग वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। उसके बाद है सी में वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो इसका सही उत्तर है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अब आते हैं 7, वीवीपैट स्क्रीन पर कितने सेकंड तक पर्ची दिखती है। तो देखिए ये जो प्रिंटर है वीवीपैट जो है, जब आप वोट जैसे ही आप प्रेस करते हैं, वोट कास्ट अपना करते हैं, तो इसमें एक पर्ची होती है, जिस पार्टी को आपने वोट दिया है उसी पार्टी का चिन्ह और उम्मीदवार का नाम जो है उसमें आपको दिखाई देगा इसमें वीवीपैट में। ऑप्शन को देखिए, ए 5 सेकेंड, बी 6 सेकेंड, सी 7 सेकेंड या डी 8 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है 7 सेकेंड, सी 7 सेकेंड। 7 सेकेंड तक आप जो है आप देख सकते हैं, 7 सेकेंड का आपको समय मिलता है, आप देख सकते हैं कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है क्या उसी पार्टी का पर्ची गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। और बाद में जो है वेरिफिकेशन के लिए इसको गिना भी जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 में, वीवीपैट का उपयोग सर्वप्रथम किस राज्य के चुनाव में हुआ था। तो ऑप्शन देखिए, ए केरल, बी आसाम, सी नागालैंड या डी जो है वो मिजोरम। तो सबसे पहले 2013 में नागालैंड में इसका इस्तेमाल हुआ था वीवीपैट का। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 में, लोकसभा चुनाव किस लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में वीवीपैट का उपयोग हुआ था या कह सकते हैं प्रारंभ हुआ। तो ए देखिए, एक ऑप्शन है 2009 ईस्वी, बी 2019, सी 2014 या डी इनमें से कोई नहीं। तो 2019 से ये पूरे भारत में जो है वीवीपैट का इस्तेमाल जो है शुरू हो गया और इसका सही उत्तर है बी 2019। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है। तो परिसीमन से तात्पर्य है कि एरिया को कवर कर देना, या कह सकते हैं आप कि किस विधानसभा में कितनी सीटें, मतलब किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें रहेंगी, कितनी लोकसभा सीटें रहेंगी, इसी को परिसीमन कहा जाता है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन, ए चुनाव आयोग, बी सरकार, सी राज्यपाल या डी मंत्री। तो इसका सही उत्तर है ए चुनाव आयोग जो है वो क्षेत्रों का परिसीमन करते हैं। अब है बूथ लेवल पर चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि के रूप में कौन काम करता है। तो ऑप्शन देखिए, ए डीएलओ, बी बीएलओ, सी एसएलओ या डी सीएलओ। तो इसका सही उत्तर है बीएलओ। यहाँ बीएलओ जो है वहाँ जो क्षेत्र होता है, जो बूथ होता है, उसके अगल बगल जो सरकारी कर्मी रहते हैं उनको जो है बीएलओ बनाया जाता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।